प्रेजेंटेड बाय DS आर्ट्स क्रिएशंस। वो कौन थी? यह कहानी 4 दोस्तों की है जिसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आखिर क्या हुआ था उनके साथ और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, जानने के लिए देखें पूरा वीडियो। मुंबई की रहने वाली एक लड़की रिया शर्मा अपने दोस्तों रामानुज, बलराज और विकास के साथ शिमला जाने का प्रोग्राम बनाया। वो सब शिमला की बस में बैठ गए। कुछ देर में रिया सो गई। अचानक रिया की आंखें खुली तो उसने देखा कि बस खाली थी। बस का ड्राइवर ही नहीं था। बस खुद ब खुद चल रही थी। उसके दोस्त भी बस में नहीं थे। यह देख वह डर गई और जोर से चिल्लाई। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, एक स्त्री खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था, भयानक। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देख रिया की चीख निकल गई और वह चिल्लाई, बचाओ बचाओ बचाओ। रिया की नींद उड़ गई। वह बुरी तरह से डर गई थी और पसीने में भीग चुकी थी। पास में बैठा विकास पानी की बोतल दी उसने। दूसरे दिन उन सब ने होटल के पास वाले पहाड़ पर घूमने का इरादा किया। करीब आधे घंटे में वो उस पहाड़ की सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच गए थे। वहाँ नीचे से देखने पर घने हरे भरे पेड़ पौधे और बहुत सुंदर लगते थे। अचानक बलराज चौंक गया। वो बोला, नीचे कोई भयानक स्त्री खड़ी है। विकास और रामानुज भी देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। वे बोले, पागल है क्या? इस घने जंगल में कोई स्त्री यहाँ होगी? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वह सब खुली जगह पर चले गए। रात हो गई थी, इसलिए सभी ने वहीं पर रुकने का इरादा किया। शायद तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। इसके बाद वह सब खुली जगह पर चले गए और रात हो गई थी, इसलिए सभी ने वहीं पर रुकने का इरादा किया था। इसीलिए उन सब ने वहाँ पर ही तंबू लगाया और खाने पीने का सामान तैयार किया। रिया की बैग तंबू के बाहर ही थी, इसलिए वह लेने के लिए बाहर आई तो वहाँ उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। रिया ने जैसे ही उस आवाज़ की तरफ देखा, नज़र घुमाई तो उसे सामने से 3 आदमी भागते हुए उसकी तरफ आए। उनके हाथ में धारदार हथियार देख रिया डर गई। वह दौड़कर तंबू के अंदर घुस गई। उसने अपने दोस्तों को भी ये बात बताई, पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। रिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हो? किसी को भी मुझ पर भरोसा नहीं है? तो मेरे साथ बाहर चलो और सच दिखाती हूँ आपको। वे सभी बाहर आकर शिखर से टॉर्च से नीचे देखते हैं तो उन सभी को लगता है कि 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। यह देख
वो सभी डर गए और तुरंत ही अपना सामान समेट के पत्थर के पीछे छुप गए। थोड़ी देर में वे सब ऊपर आ जाते हैं और रिया ने देखा कि उनके हाथ पैर और सिर आम आदमी जैसे नहीं थे। वे एक जगह पे बैठ गए और कुछ तांत्रिक विद्या करते हैं। उनमें से एक आदमी अपने हाथों की उंगली को काटकर अग्नि को भेज रहा था, परंतु अंधेरे की वजह से उन्हें साफ साफ दिखाई नहीं दिया। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन लोगों के बीच आके लेट गई। आखिर वो औरत वहाँ पहुँची कैसे? रिया ने कहा, मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा था। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघ रहे थे। वहीं पे अचानक उस औरत ने उंगली से हमारी ओर इशारा किया। हम सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़ हमारी ओर और हम सभी पहाड़ों से नीचे होटल की ओर भागे। हमारी आवाज़ सुन वे तीनों हमारी ओर भागे। रिया और बलराज सबसे आगे थे और रामानुज और विकास उनके पीछे दौड़े। रिया और विकास होटल पहुंचे और बलराज का कोई पता नहीं चल रहा था। हमने होटल वालों से भी इस बारे में बात की थी। रिया और विकास होटल पहुंचे और बलराज का कोई पता नहीं चल रहा था। हमने होटल वालों से भी इस बारे में बात की थी। उनके बारे में सभी बातें उन लोगों ने कहा कि उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता, वो पहाड़ शापित है। जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। आपकी किस्मत अच्छी है कि आप अभी भी जिंदा हैं। लेकिन हमारे दोस्त रामानुज और बलराज कभी भी वापस लौट के नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। पुलिस कंप्लेन भी करवाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। The end. Thanks for watching. Please like, share, comments and subscribe. Thank you.